देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजभवन में राष्ट्रपति जी का ब्रह्मा कुमारीज ने किया स्नेहपूर्ण स्वागत। केरल के पवित्र सबरीमाला मंदिर की यात्रा के शुभ अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राजभवन तिरुवनंतपुरम में ब्रह्मा कुमारीज परिवार द्वारा हार्दिक स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर केरल के विभिन्न सेवा केंद्रों से लगभग 40 वरिष्ठ समर्पित भाई बहनों को राष्ट्रपति जी से मिलने और शुभकामनाएं देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तमिलनाडु एवं दक्षिण केरल की जोनल डायरेक्टर बीके बीना ने पुष्पगुच्छ देकर राष्ट्रपति जी का स्वागत किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी। कोच्चि से बीके राधा ने पारंपरिक केरल स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रेम और आदर व्यक्त किया। इस सौहार्दपूर्ण भेंट में अन्य प्रमुख बहनों में बीके मिनी, बीके पंकजम, बीके उषा, बीके दिशा, बीके मीना, बीके प्रिया तथा बीके रजनी विशेष रूप से उपस्थित रही। यह भेंट अत्यंत आध्यात्मिक और हृदयस्पर्शी रही। राष्ट्रपति जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के कार्यों की सराहना की और सभी से आग्रह किया कि वे प्रेम, आनंद और दिवाली की दिव्य ज्योति को समाज के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंचाते रहे। शांतिधाम सेवा केंद्र में दीपावली उत्सव आध्यात्मिक दिव्यता के साथ संपन्न। दयालबाग स्थित शांतिधाम सेवा केंद्र में दिवाली का पावन पर्व आध्यात्मिक उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे परिसर में दीपों की जगमगाहट और भक्ति रस से भरा वातावरण सभी को आत्मिक आनंद में डुबो गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण चैतन्य माता लक्ष्मी की झांकी रही, जिसके दर्शन से श्रद्धालुओं ने दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया। डिवाइन किड्स ग्रुप ने नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से सच्ची दिवाली का संदेश दिया। बराड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने दिवाली का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया। मुख्य अतिथि एसएचओ जितेंद्र सिंह, अंबाला सब जोन प्रभारी बीके आशा, बीके रानी, बीके कोमल ने भी अपने भाव रखे। सभी का यह कहना था कि सच्चा उजाला तब है जब हम अपने अंदर के भीतर का आत्मदीप जलाएं। यहाँ पर जितनी हमारी बहनें, हमारे भाई आए हुए, सारे बुजुर्ग, सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। परमात्मा आपको खुशियाँ दे, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आए और ये जो भी दिवाली पे आप अपने घर में सजाते हो, अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हो, परमात्मा आपको चढ़ती कला में रखे। धन्यवाद। जय हिंद। जब हम ये संकल्प रखेंगे कि हम सबको सुख, शांति, आनंद, प्रेम देना है, यही सच्चा दिया जलाना है। और जब हम दूसरों को ये देंगे तो दूसरों का भी आत्मदीप जग सकेगा। और यही है दीप से दीप जगाना। तपस्या धाम सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक उल्लास से मनाई दिवाली। हाथरस स्थित ब्रह्मा कुमारीज के तपस्या धाम सेवा केंद्र पर दीपावली का भव्य एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम शांत आनंदमय वातावरण में संपन्न हुआ। दीपों की पंक्तियों से आलोकित केंद्र पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर केंद्र की जिला प्रभारी बीके सीता ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि सच्ची दीपावली वह है जब हम अपने भीतर के अंधकार, क्रोध, लोभ, अहंकार और नकारात्मकता को ईश्वरीय ज्ञान और योग के प्रकाश से मिटा दे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना, बीके बबीता, बीके रश्मि, बीके राधे एवं बीके गुलशन की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने मिलकर विश्व शांति, प्रेम, करुणा और आत्म जागृति का संकल्प किया। दीपों की जगमगाहट और पवित्र वातावरण ने सभी को दिव्यता, एकता और आत्मिक शांति का अनोखा अनुभव कराया। सच्ची सच्ची दीपावली मनाना है। दीप माला बनकर एक दीपक दूसरे को जलाते जलाते और ये संसार में स्वर्णिम युग जल्दी से जल्दी लाना है। आप सभी को इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरबा सेवा केंद्र द्वारा दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा से मनाया गया। अवसर पर पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व महापौर राजकिशोर प्रसाद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी एवं बीके बिंदु मुख्य रूप से मौजूद रही। बीके बिंदु ने दिवाली का आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए कहा कि दीपावली आत्मा के पुनर्जागरण और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। जयसिंह अग्रवाल, राजकिशोर प्रसाद और बीके रुक्मिणी ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सच्ची दिवाली वही है जब हम अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान कर परमात्मा से योग लगाए। कार्यक्रम में कन्याओं द्वारा नृत्य प्रस्तुति और चैतन्य लक्ष्मी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही।
अंत में सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर विश्व शांति का संकल्प किया गया। कार्यक्रम में 200 से अधिक भाई बहनें उपस्थित रहे। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र में संस्था के पूर्व महासचिव राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में भाई जी के दिव्य जीवन और सेवामयी योगदान को स्मरण किया गया। भाई जी द्वारा यज्ञ के प्रति निभाई गई गहन समर्पण भावना और ईश्वरीय सेवाओं के प्रति निष्ठा को याद करते हुए सेवा केंद्र में भोग लगाया गया। सेंटर प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रिजमोहन भाई जी का जीवन ईश्वरीय सेवाओं का आदर्श उदाहरण रहा है। कार्यक्रम के अंत में दीप प्रज्वलन कर सभी उपस्थित भाई बहनों ने मौन श्रद्धांजलि दी और भाई जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व प्रेम व्यक्त किया। हम आत्मदीपक को तो जगाते हैं। आज की इस शुभ अवसर पर विशेष ब्रिजमोहन भाई जी जो हमारी यज्ञ की एक शक्तिशाली स्तंभ रहे, और ये तो अनुभव कहता है कि अब ये यज्ञ की स्तंभ अभी भी रह कर के सेवा करेंगे। धनतेरस के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के ठाणे में अलौकिक उल्लास और दिव्यता से भरा एक विशेष समारोह संपन्न हुआ। ठाणे सेंटर से जुड़े बीके नंदलाल एवं बीके नीतू के नवनिर्मित घर के गृह प्रवेश का शुभ अवसर ब्रह्मा कुमारीज की रीति से आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया। इस मौके पर 60 से अधिक भाई बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुरली अध्ययन एवं संगठित योगाभ्यास से हुआ। तत्पश्चात ज्ञान चर्चा हुई। सेंटर प्रभारी बीके रेखा ने गृहस्थ जीवन को पवित्र गृहस्थाश्रम में रूपांतरित करने हेतु एक मत, एक रसस्थिति, एकाग्रता और एकता बनाए रखने के महत्व पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। अंत में सभी ने परिवार को शुभकामनाएं देते हुए यह संकल्प लिया कि बाबा के सभी घर रूहानी लाइट हाउस और आध्यात्मिक सेवा केंद्र के रूप में जगमगाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।